भगत जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज के दिव्य दर्शन हुए, तो वो आपको कहाँ पर हुए और क्या कुछ आपकी वार्तालाप हुई संत रामपाल जी महाराज से? अब गुरुजी बोल रहे हैं कि बेटा इसको ले जा तो आश्रम का कोना कोना चप्पा चप्पा इसको बड़े गौर से दिखाना जाके इसमें सुरंग कहाँ बनी हुई है। गुरुदेव की जय हो। सत साहिब सभी भाइयों और बहनों को। तो भाइयों, आज हम सतलोक आश्रम माहौली सीतापुर के अंदर हैं और आज हम आपको एक ऐसे पुण्य आत्मा, भगत आत्मा से मिलाएंगे जिन्होंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के दिव्य दर्शन किए हैं। जी हाँ भाइयों, जहाँ पर लोग आरोप लगाते हैं संत रामपाल जी महाराज जेल में है, तरह तरह की बातें करते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ एक ऐसी पुण्यात्मा हमारे साथ जुड़ी है जिनको दिव्य दर्शन हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से। तो आज उन्हीं पुण्यात्मा से जानेंगे कि क्या कुछ हुआ उनके साथ। सत साहिब जी। जी सत साहिब बहन। भगत जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? जी मनोज दास नाम है मेरा। जी, आपने जैसा कि बताया कि आपको दर्शन हुए, तो भगत जी पूरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। देखो क्या है कि आज जो संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के समाज में कुछ भ्रांतियां चल रही हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि संत रामपाल जी महाराज एक बहुत उच्च कोटि का ज्ञान दे रहे हैं, तो भाई कुछ लोगों का मानना ये भी है वो लगातार इस ज्ञान को रोकने का व्यर्थ प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे नहीं, ये कहावत होती है कि एक ट्रेन जा रही है अपनी रफ्तार से फुल स्पीड में, उसके सामने कोई गधा खड़ा हो जाए और वो भी अंधा और अपना बैक साइड को मुंह करके और ट्रेन की तरफ दोनों पैर करके खड़ा हो जाए और उसकी कोशिश ये रहे कि इस ट्रेन को हम एक झटके से लात मार के भगा देंगे। तो कुछ लोगों का ऐसा भी सोच है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जो ये दे रहे हैं समाज में, ऐसे भगा देंगे, हम रोक लेंगे। तो ये लोग सब व्यर्थ की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब हम तो सीधा ही सीधा कह दें, क्योंकि अभी लास्ट साल बचा है, इसी साल में बहुत बड़ा विश्व का इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। तो अब ज्यादा इधर उधर ना घुमाएं, सीधा बोल ही दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा का ही अंश है। कबीर परमात्मा स्वयं आज संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में विराजमान है और एक ऐसी अद्भुत लीला कर रहे हैं जो हम दो कौड़ी के जीव हैं। हमारी बुद्धि में ये रहस्य अगर समझ में आ जाए तो हम कुछ इंसान बन जाए, कुछ भगत बन जाए। हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं जो आज तक किसी भी धर्म, मजहब, किसी पंथ से हम जुड़े जरूर हैं, लेकिन पवित्र पुस्तकों को खोल करके आज तक हमें दिखाने वाला गुरु नहीं मिला है। यही वजह रही कि हम इधर उधर भ्रमित रहे और संत रामपाल जी महाराज जी जैसे अवतारी महापुरुष जो कि कभी कभार आते हैं तो उनको भूल करके और ऐसे लोगों के बहकावे में आ रहे हैं। बहन जी, ऐसा हुआ हमारे साथ, कई दिव्य लीलाएं हुई, कई चमत्कार हुए। इसमें सबसे पहले तो मैं अपना एक छोटा सा इंटरव्यू बताना चाहूंगा। ये हमारा बेटा है, ये बच्चा हमारा खड़ा है। इसके साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ है जो विज्ञान को भी कहीं ना कहीं चैलेंज करने वाला है। इसकी आप उंगली देख रही होंगी, ये छोटा सा बच्चा है, ये इसकी जो यहाँ से आगे की जो उंगली है ना, ये बिजली के हीटर से ऐसे मतलब करंट लगने के कारण ऐसे खत्म हुई थी जैसे सिगरेट नहीं पीते, सिगरेट से आगे का पार्ट उसका जल जल के गिर जाता है। लगभग 25 मिनट तक ये बच्चा बिजली के हीटर को पकड़े रहा, लाइट चलती रही, इसका ये आगे का पूरा आपके सामने रखी है उंगली, खत्म हो गई, कट के नीचे गिर पड़ी उंगली। हम लोग थे नहीं कोई अंदर, तो उस समय हम गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से मतलब नाम दीक्षा लिए थे, तभी की ये बात है। तो ऐसा मतलब कुछ हुआ हमारे घर में, चारों तरफ से भीड़ इकट्ठी हो गई, पूरा गांव आ गया कि उसका लड़का मर गया। तो सभी जानते थे कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर पैदा हो चुके थे उस समय। तो कुछ लोग आकर के हमारे ही घर में खड़े होकर हमसे कह रहे हैं कि तुमने देवताओं के खिलाफ जो बातें शुरू करी थी उसी का ये रिजल्ट है, आप देख लो आपके सामने, ये है सच्चाई। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप कहाँ रामपाल जी के चक्कर में पड़ गए हो, और ये देख लो चला गया आपका बच्चा। अगर देवताओं से आप जुड़े होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन हम उस समर्थ परमात्मा की शरण में थे, मुझे पता था, अपने गुरुजी पे विश्वास था। हमने वो लीलाएं देखी गुरुजी की जो मुर्दे कफन को फोड़ करके मुर्दे जिंदा करते हैं, बहती हुई नदी से डेड बॉडी को उल्टा मंगा के उसको जिंदा करके जीवन दान देते हैं। ये वो परम शक्ति है संत रामपाल जी महाराज। वो संत है जो इतिहास में आपके भाग्य में नहीं है, आपके भाग्य कर्मों के लेख को बदल करके एक नया इतिहास लिखते हैं संत रामपाल जी। तो ऐसे सतगुरु की शरण में होने के बाद क्या बच्चों की मौत से क्या डरना। हमारे गुरुजी स्टाम्प पर लिखित में दावा करते हैं, जैसे वकील लोग लिखते हैं ना, मैं धारक को 100 रुपए देने का वायदा करता हूँ, ये नोट हम लोग जो देखते हैं उस पर लिख के आता है। इसी तरीके से हमारे सतगुरुदेव जी लिख के देते हैं कि अगर आप हमारी भक्ति मर्यादा में रह करके करेंगे तो हम गारंटी देते हैं आपको सतलोक जो सदा के लिए एक स्थायी स्थान मिल जाता है साधकों को, तो उस तक पहुंचाने का वायदा करते हैं। तो भाई मुझे याद था हमारे गुरुजी ने जो कह दिया था वो तो पत्थर की लकीर है, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो गुरुजी ने जो कह दिया था वो तो होना ही होना था। गुरुजी बताते हैं पिता के सामने अगर वो पिता भक्ति कर रहा है और सतगुरु से नाम लेकर के उस कबीर परमात्मा की अगर भक्ति कर रहा है तो उसके घर में पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं हो सकती है। हमारे गुरुजी दावा करते हैं
तो हमें तो अपने गुरुजी के सत्संग पर, प्रवचनों पर दृढ़ विश्वास था। बहुत देर हो गई, मतलब काफी गांव पूरा भीड़ इकट्ठी हो गई। उस समय गुरुजी से केवल ये दास अकेला ही जुड़ा था और कोई नहीं जुड़ा था गुरुजी से। तो मैंने क्या किया कि अपने बच्चे को लेकर के गुरुजी का जो स्वरूप लगा हमारे यहाँ पे, वहां जाके लिटा दिया, परमात्मा से दंडवत किया हमने। हे परमात्मा बंदी छोड़, आप कर्मों के लेख को मिटाने वाले सृष्टि के सृजनहार है, हे परमात्मा दया करना। ये जीवात्मा जो हमारे यहाँ पे आज आई थी और चली गई, भगवान इसको, अगर हमारे कर्मों के संस्कार अगर ठीक हो, हमारी भक्ति में कहीं कोई कमी ना रही हो, मर्यादा में, तो मालिक इसे वापस भेज दो इस खिलौने को। इतना कहा भगत जी। उसके बाद सतगुरुदेव जी एक अमृत जल देते नाम दीक्षा देने के बाद। गुरु जी बताते हैं कोई विशेष आपत्ति पड़े तो इसका यूज करना तुम। अब जब बच्चे की डेड बॉडी सामने रखी है तो एक बाप के सामने इससे बड़ा क्या दिन आएगा। मुझे याद आया, मैं गुरुजी बताते कि विशेष आपत्ति में आ गई आपत्ति, भाग के गए गुरुजी के वही स्वरूप के सामने, हमारे वो अमृत जल रखा था, उसमें से थोड़ा सा अमृत जल लेके जैसे इस बच्चे की डेड बॉडी में, मरे हुए बच्चे में अमृत जल डाला भगत जी, वो चमत्कार हुआ जो मतलब सब गांव वाले मिलके और एकदम बोल रहे हैं भोले बाबा की जय, शेरा वाली की जय, अपने जयकारे लगा रहे हैं जिसको जो अच्छा लग रहा था भगवान। लेकिन मुझे पता था कि इस मुर्दे को जिंदा करने वाली कोई परम शक्ति है आज, तो कबीर परमात्मा है, जो हमारे गुरुजी वेदों में प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा साधक को घोर से घोर पापों का विनाश करके उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। तो वही कुछ नजारा हमारे साथ हुआ। और ऐसा एक नहीं, ऐसे पता नहीं, आप ये वीडियो पता नहीं अब कितनी देर तक बना पाएंगे, इतने चमत्कार हुए। पग पग पर एक कदम रखते हैं गुरुजी कुछ न कुछ लीला करते हैं, एक कदम रखते हैं गुरुजी कुछ न कुछ चमत्कार करते हैं। ऐसे कई बार हुए हमारे साथ। भगत जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज के दिव्य दर्शन हुए, तो वो आपको कहाँ पर हुए और क्या कुछ आपकी वार्तालाप हुई संत रामपाल जी महाराज से? जी देखिए, एक बार का प्रकट है, हम गुड़गांव में हरियाणा में रह करके जॉब कर रहे थे। तो उधर क्या था, एक सतलोक आश्रम करौता गुरुजी का एक आश्रम है, जो कि काफी पहले की बात है। वो आश्रम मतलब सील था, उस समय सरकार ने दिया नहीं था गुरुजी को। अब तो हालांकि मालिक की दया हो गई, सतगुरुदेव जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। सभी केसों में लगभग गुरुजी आजाद हो चुके हैं, बिल्कुल निर्दोष साबित हो चुके हैं। और वो आश्रम भी आज सरकार ने गुरुजी के हवाले कर दिया। और जैसे पहले गुरुजी सत्संग किया करते थे उसी अंदाज में फिर से आश्रम चालू हो गया। तो जिस समय आश्रम बंद था उसमें ताला पड़ा हुआ था, सरकार का सील लगी हुई थी, उस समय की बात है ये। तो एक कंपनी में जॉब कर रहे थे हम, उसमें बतौर सीनियर मुझे भेजा गया। एक मतलब गाजियाबाद के लिए हम जा रहे थे, वहां से निकल रहे थे। तो उस आश्रम के मेन गेट से जैसे हम एंट्री लेते हैं बाहर की तरफ, तो जो गाड़ी में हमारे साथ जो ड्राइवर गया था और 1-2 लड़के और थे साथ में हमारे, तो वो लोग नशा करते थे बहुत ज्यादा। और उसी मतलब हरियाणा, उसी जो आश्रम है ना गुरुजी का करौता, उसी के आसपास के रहने वाले थे वो। तब वो कह रहे हैं, वो मेरे बारे में सभी जानते थे क्योंकि हम उस कंपनी में जब काम करते थे तो सभी जानते थे। मेरा नाम कोई नहीं लेता था, जब भी हमें देखते सीधा कहते थे रामपाल जी आ गए, रामपाल जी के चेले आ गए। तो गुरुजी का नाम लेते थे सभी। तो बहुत अच्छा लगता था कि कम से कम इस दास की वजह से परमात्मा ने इस कंपनी में कम से कम 1000-2000 लोग जहाँ काम कर रहे हैं, और गुरुजी ने ऐसा कर दिया कि देखते ही सब नाम ले। हालांकि वो मजाक में ले रहे थे, वो एक मतलब उनका भाव बन गया था, देखते ही ऐसे बोलते थे। तो वही वो दिन हो गया। तो वो जब जा रहे थे हमारे साथ में, तो वो लोग रोज मतलब हमें चिढ़ाया करते थे कि आप जो बातें करते हो, तो आपके गुरुजी ने ऐसा कर दिया था, इस आश्रम में प्रसाद दे दिया तो भैंस भी पहुंच गई थी जाके। तो ये कुछ नहीं है, क्यों बाबाओं के चक्कर में पड़ रहे हो मनोज, ऐसा मत करो आप। तो परमात्मा की दया हुई, वो संयोग था। करौता आश्रम के जैसे ही सामने पहुंचे तो हम क्या चमत्कार देख रहे हैं। बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हालांकि मैंने पहली बार वो करौता आश्रम देखा था उस दिन, हम कभी गए नहीं थे आश्रम में। तो देखा तो गुरुजी के स्वरूप लगे, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। वही मन ही मन में दंडवत प्रणाम किया। तो उसको मैंने बोला, मैं गाड़ी थोड़ी रोक लो यहीं पे, जब सामने आ गए तो देख ले कैसा है आश्रम। तो ताला पड़ा था, देख रहे थे हम। तो इधर क्या देख रहे हैं, पीछे से एक सफेद कलर की गाड़ी आ रही है, स्विफ्ट डिजायर। तो वही आके वहां पे खड़ी हो गई। उसमें से परमात्मा, अब हमें तो पता ही संत रामपाल जी महाराज थे, वो निकल के आए बाहर। आधा मतलब वही स्वरूप था, वही हाइट, वही लंबाई, वही कपड़े, वही वाइट वाली चप्पल जो गुरुजी अक्सर पहना करते थे सत्संग में, और वही घड़ी, मतलब पूरा स्वरूप वही, थोड़ा सा चेंजिंग थे। तो वहां पर आए और आकर के गाड़ी साइड में लगाई और सीधा अपने जेब में से मतलब पता नहीं चाबी निकाली, क्या किया, वो सील वाला ताला खोल करके अंदर घुस गए। और अंदर पहुंचते पहुंचते उन्होंने क्या किया, एकदम मुझे आवाज लगाई, ऐसे ऐसे इशारा किया। तो मतलब ऐसा लगा मुझे अपनी आत्मा से, ये लग रहा था मैं कि चुम्बक नहीं, लोहे की लोहा और चुम्बक जब आसपास आ जाए तो चुम्बक खींचने लगती है, ऐसे एक खिंचाव बन गया। तो बारिश की बूंदों में हम अपने आप को रोक नहीं पाए, मैं भागने लगे उधर, क्योंकि ये पता नहीं क्या। और सत्साहिब किया तो उधर से भी उन्होंने थोड़ा ऐसे सिर हिला के
मतलब सत साहिब किया है। तो हम अंदर की तरफ जब गए तो आश्रम के पास जैसे ही पहुंचे गेट के पास, तो गुरुजी सीधा बोले हमारे मन की बात जो हम सोच रहे थे कि तेरे साथ और कौन है। अपने हमारे साथ इसी आसपास के रहने वाले एक दो ड्राइवर भाई हैं जो नशा करते हैं बहुत ज्यादा है। और हमने कि हमें गुरुजी के बारे में बहुत चिढ़ाते हैं ये लोग, बताते कि आश्रम गंदा है, इस आश्रम में मतलब वो बना हुआ सुरंग बनी हुई जिसमें बहुत गंदे काम किया करते थे संत रामपाल जी महाराज। तो ऐसी करके बातें कर रहे थे वो। तो वो वही बोल रहे हैं वहां से, तो जाइए और उसको लेके आइए जो ऐसी बातें किया करता था। आज उसको आश्रम का निरीक्षण करा दे, यहाँ पर क्या होता था, उस सच्चाई से परिचित करा दे उसको। ये सच्चाई है, मैं एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है कि कोई अंधविश्वास में बोल रहे हैं या मुझे कोई 100-200 रुपए दे के बुलवा रहा है, ये सच्चाई है। तो वहां से क्या हुआ, जब मैंने उसको बुलाया, मैं भाई आजा आश्रम दिखाते हैं तुझको। अब मतलब ये बुद्धि काम नहीं कर रही कि आश्रम सील है। थोड़ी देर पहले इसमें हमने खुद देखा कि ये मोहर लगी हुई थी। अब उसी आश्रम के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं, आश्रम खुला है, ये चमत्कार देख रहे हैं। अंदर गए जाके तो क्या देख रहे, जाके थोड़े आगे बढ़े तो अब वो हमारे साथ में ही है, वो जो बातें करते थे नशेड़ी, वहाँ के भाई। अब गुरुजी बोल रहे हैं कि बेटा इसको ले जा तो आश्रम का कोना कोना चप्पा चप्पा इसको बड़े गौर से दिखाना जाके, इसमें सुरंग कहाँ बनी हुई है, पैरों तले जमीन खिसक रही हमारी। हमने कि बताओ सुरंग जो हम गाड़ी में बातें कर रहे थे, कंपनी में बातें कर रहे थे, यहाँ पे सुनने को मिल रही है। अब एक बार तो मन में आ रही है, हमने जो गुरुजी हैं जो मन की बात इधर से बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद मतलब मन पता नहीं गायब हो गया, नहीं गुरुजी नहीं हो सकते, ऐसे बातें मतलब अपने आप से कर रहे। और चलते चले गए, पूरा आश्रम उसको दिखा दिया कोना कोना। तो थोड़ा नीचे गए तो मतलब एक एक उसी की टॉर्च से जलवाई हमने देख ले भाई कोना कोना, कहीं तो जो सुरंग इसमें दिख जाए, क्योंकि गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था इसमें सुरंग, इसको दिखा कहाँ सुरंग बनी है। पूरा आश्रम देख लिया। अब वो लौट के आया तो वहीं पे गुरुजी खड़े थे। इतने में गुरुजी ने अपनी गाड़ी से कुछ मतलब ज्योति वगैरह निकाल करके, वहाँ परमात्मा के स्वरूप है, वहाँ ज्योति जला दी और वहीं पे अपने बाहर टहलने लगे। बहुत अच्छा, इतना सुंदर दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो मतलब मेरा मन हुआ मैं गुरुजी को हम दंडवत प्रणाम करें। तो मैं पूछ रहा है कि यहाँ पर परमात्मा को हम दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं। तो मुस्कुराए और बोले तो अंदर चला जा, अंदर अंदर करके आ प्रणाम। तो अंदर हम जा रहे हैं प्रणाम करने, प्रणाम स्थल बना था वहाँ पे पहले का। तो प्रणाम करने गए तो हम प्रणाम कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मनोज तुम गलत जगह प्रणाम कर रहे हो, प्रणाम करने वाला शायद यहीं आसपास कहीं बाहर खड़ा है। अब इतने मैंने प्रणाम बस उल्टा सीधा किया और उठे और सीधा आके बाहर आ गए। तो गुरुजी उधर से टहलते हुए आ रहे थे तो देखा मुझे। अब मैंने बोला मैं कि लोग ये कहते हैं कि ये जेल में है, हमने कहा आज ऐसा तमाचा लगाएंगे उनको जो झूठ बोलते हैं कि जेल में है। मेरे सामने खड़े ये, हम दर्शन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हमने एक सेल्फी लेते हैं, अभी देखो फोटो खींच के भक्तों को दिखाएंगे जाके ये है संत रामपाल जी महाराज। तो मैंने क्या किया, ऐसे चलते चलते ये हाथ ऐसे जेब की तरफ बढ़ाया भी नहीं, मन में सोच लिया हम एक सेल्फी लेंगे। इतने में वहां से बहुत दूर से आवाज लगा रहे हैं हमें कि यहाँ का फोटो वायरल नहीं कर सकते, आप फोटो खींच नहीं सकते, अगर खींचोगे भी तो आपके फोन में फोटो आएगा नहीं, ये फोटो नहीं आएगा। अब तो इतना हैरान रह गए हमने कि हम क्या सुन रहे हैं, ये हो क्या रहा हमारे साथ। अब हालांकि भाई 2 कौड़ी के जीव, वही तुच्छ बुद्धि। फिर सोचा हमने, खैर छोड़ा, हमने कि नहीं फोटो नहीं लेंगे। फिर और बातें पूछने लगे, हमारे बच्चे के बारे में पूछने लगे कि उसके क्या क्या स्थिति है। हमने कि दया हम भगवान की, हमने भगत जी अब बहुत अच्छा है वो, हम भगत जी कह रहे हैं गुरु जी को। इतने नालायक होता, पहचान नहीं पाए अपने परमात्मा को। थोड़ी देर बाद फिर आई मन में, हमने कि हमें गुरुजी लग रहे हैं ये। फिर हम बोल रहे हैं तो हमने गुरुजी ये बताओ, हमने कि लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, अगर निर्दोष है तो आप जेल में क्यों हो। कुछ भगत ये कहते हैं कि गुरुजी लीला कर रहे हैं, तो मालिक ये लीला कब समाप्त हो रही है, क्योंकि आपका ज्ञान वो ज्ञान है कि यहाँ धरती पे कोई बताने वाला नहीं है, आपके ज्ञान के 1% भी ज्ञान कोई देने वाला नहीं है। तो हमने मालिक आप जेल में क्या कर रहे हो और बाहर कब आ रहे हो। तो ये हमने पूछ ही ले आज, अगर गुरुजी हैं तो अभी उत्तर देंगे। अब गुरुजी बोल रहे हैं मुस्कुरा के कि बेटा इन चीजों पे तुम मत जाओ, आपको जो काम कर दिया, आपको जो काम दिया, आपको जो सेवा दी है, अपनी सेवा पे ध्यान दो। आप अपने भाइयों के पास जाइए, गांव में हर एक गली गली में, हर एक देहरी पे, उस दरवाजे पे जाइए, ज्ञान गंगा और जीने की राह पुस्तक लेकर के। कल को कोई ये ना कह पाए कि भगवान आए धरती पे हम पहचान नहीं पाए। हर एक बच्चे तक ये ज्ञान गंगा और जीने की राह पुस्तक पहुंचा दो, पढ़े या ना पढ़े, देखे या ना देखे, वो उसके भाग्य पे छोड़ दो तुम। ये आपकी सेवा है। ढिंडोरा पीट दो कि भगवान आए धरती पे, भगवान आए धरती पे, जाओ सबको बता दो। और ये जो लीला है बस थोड़े ही दिन बाकी है, अब ये सिमटने वाली है। इतना कहते ही आप बोलते हैं गुरुजी अब ठीक है, आपका समय हो गया है,
अब आप लोग जा सकते हो। जैसे हम लोग निकले, उन्होंने अपनी मतलब गाड़ी समेत अंदर थे और वो जेब से ताला वो वगैरह निकाल के फिर वैसे के वैसे ही कर दिया और हम लोग चले गए। थोड़ा आगे पहुंचे तो वही ड्राइवर, वो जगत वाला, वो कह रहा है कि मनोज एक चीज बता, तू जो हमसे बातें कर रहा था इनको कैसे पता था? हमने वहां इनकी बातें सुनी है, कह रहे हैं सुरंग दिखा के लाए इन्हें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं रामपाल जी तो नहीं थे यार, ये आश्रम तो तेरा सील है, हम लोग अंदर घूम के कैसे आ गए? तो थोड़ी देर बाद मैं कि भाई बैग कर ले। मैं चल फिर चल, हमें दंडवत प्रणाम करे यार, गुरुजी अगर आ गए तो हमें फिर आगे नौकरी नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रह जाएंगे हम। तो फिर जब लौट के आए भगत जी, तो जो सच्चाई अपनी आंखों से बता रहे, ना आश्रम के अंदर मुझे गाड़ी दिखी, ना वहाँ पे गुरुजी दिखे, ना कोई था, केवल बारिश हो रही थी और कोई नहीं था वहाँ पे आश्रम में। ये चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा है। भगत जी, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब संदेश तो कुछ नहीं भाई, हम तो सभी से प्रार्थना करेंगे, काश भगवान खुद संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में आकर के और सभी पाखंडियों की धुलाई लगातार कर रहे हैं। एक भी पाखंडी गुरु नहीं छोड़ा है, एक भी पाखंडी कथावाचक नहीं छोड़ा है। चारों शंकराचार्यों को खुला चैलेंज दे दिया 2009 में, लाइव डिबेट ज्ञान चर्चा करके आप सत्य को जानने का कोशिश करें। ये सभी भाग गए मैदान छोड़ के। क्या बचाव? आप पढ़े लिखे, आप खुद ही निर्णय कर लो। अगर इनके पास अगर 1% भी ज्ञान होता तो संत रामपाल जी महाराज तो रोज प्रार्थना कर रहे हैं, आप आइए बैठ करके डिस्कशन करिए, किसका ज्ञान सही है वो तो खुलेआम कह रहे हैं। हमारा अगर ज्ञान गलत है तो हम 1 मिनट में अपनी पूरी संगत के साथ आपके साथ चलने को तैयार हैं, और अगर आपका गलत है तो स्वीकृति दे दो, तो जल्दी ये काम निपट जाएगा। जो भगवान जो लीला कर रहे हैं वो जल्दी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अब ये है जी, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का जो साम्राज्य बना के इन्होंने तैयार कर लिया है, कोई नहीं छोड़ना चाहता उसको एकदम। लेकिन कहाँ जाएंगे? कबीर सागर में गुरुजी ने एक बाणी बताई है, यथा सरितगढ़ जाए मिले सिंधु में धाए, और सत्सुकृत के मध्य तिमिये सभी पंथ समाए। ते कहाँ जाएंगे? कब तक भागेंगे? आना पड़ेगा एक दिन। लेकिन सच्चाई तो ये है, हम आप सभी से प्रार्थना करना चाहेंगे, इन पाखंडियों की बातों में अब ना पड़े, सच्चाई को आंखों से देखें। एक यूट्यूब पर फैक्टफुल डिबेट नाम से सतगुरुदेव जी ने एक चैनल बनवाया है, जिसको देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की सोच और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान किस लेवल का ज्ञान है, कौन से लोक का ज्ञान है। अभी तक हम लोगों को यही बताया कि ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक ये अंतिम उपलब्धि है। अरे भैया, स्वर्गलोक गए हुए भी, ब्रह्मलोक गए हुए भी पुनरावृत्ति में आते हैं, इनका भी जन्म मृत्यु होता है। कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम्हें परम शांति चाहिए, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में, तो कोई तत्वदर्शी संत आएगा, वो बताएगा उस तत्व ज्ञान को। तो यहाँ से भी नहीं कुछ बुद्धि काम कर रही हमारी कि तत्वदर्शी संत को आकर के ज्ञान देगा। तो तत्वदर्शी संत आज आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वो एकमात्र मसीहा हैं जो पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए आए हैं। और ये दोस्तों, ये भाइयों, ये संयोग बार बार नहीं बनता है। आज चांस लगा है, मनुष्य जन्म मिला है, शिक्षित हैं, और YouTube जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिल रहे हैं जो सच्चाई को 1 मिनट में रख रहे हैं सामने। तो सोशल मीडिया का यूज करें, सत्य को खुद जाने, कहा सुनी में ना पड़े। अभी तक मनगढ़ंत सुना है, अब आ जाइए लिखित प्रमाण में, और यहाँ से सच्चाई को देख करके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के और अपने बुजुर्गों का जो गलत पूजा, गलत साधना करके और भूत पितृ लोक में जाकर भटक रहे हैं, उनका भी कल्याण कराएं। गुरुजी बताते हैं, इस सत भक्ति करने से आपके साथ साथ आपकी 101 पीढ़ी का मोक्ष हो जाएगा। तो क्यों सभी का नाश कराने में और खुद का भी लुटिया डुबोने में लगे हो? सभी से प्रार्थना है, रोज शाम 7:30 बजे 1 घंटे की पाठशाला चलती है साधना टीवी चैनल पर, 7:30 बजे से 8:30 बजे तक डेली आध्यात्मिक पाठशाला, जिसमें सभी शंकराचार्यों को, आचार्यों को, आप जिसको आज बहुत बड़ा संत मान रहे हो, ऐसे रगड़ के धुलाई कर रहे हैं गुरुजी तत्व ज्ञान से। सभी के अज्ञान का पर्दाफाश पड़ा साफ। तो समय न गवाओ, ये कीमती समय है। भक्ति करो तो ऐसी करो जो कहीं प्रमाण हो, ऐसी ना करो जिसका कोई एक उत्तर न दे पाए। आज हमारे गुरुजी का आप छोटा सा बच्चा ले लो, आप छोटा सा बच्चा जिसने कल ही नाम दीक्षा ली हो, अगर 1 घंटा भी अगर उसने सत्संग गुरुजी का अगर सुन लिया तो आपकी धोती से हिला के रख देगा, आपको बोलने नहीं देगा। छोटा सा बच्चा, अब समझ लो संत रामपाल जी महाराज किस लेवल का ज्ञान दे रहे हैं। बस यही कहना चाहेंगे, फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल जरूर देखें। इसमें खास करके सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज जी की जुबानी, ये 4-5 भागों में बनाई गई है गुरुजी द्वारा, जिसमें अगर एक वीडियो भी आपने देख लिया तो पाखंडियों को, नकलियों को छोड़ करके सीधा सतलोक आश्रम में आकर के नाम दीक्षा लेकर के आप
तुरंत भक्ति शुरू करेंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि अभी तक आप इस सच्चाई से परिचित नहीं है। अभी तक क्या है कि संत रामपाल जी तो जेल में, हम क्यों उनकी ज्ञान को सुने, हम क्यों उनके ज्ञान पर चले? तो ये असत्य है, ये समाज में किसने फैलाया? ऐसे लोगों ने जो अपनी दुकान को चला रहे हैं। तो आप सभी अब समझदार हैं, अंधविश्वास में ना जिए, सच्चाई के साथ चले, असत्य का साथ छोड़ दें। अगर शिक्षित कुछ ऐसा करे जिसके लिए भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा है। सत साहिब बंदी छोड़ भगवान की जय। तो भाई जैसा कि परमात्मा कहते हैं, संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। संत का वचन लगा है कि पूरा विश्व आएगा संत रामपाल जी महाराज की शरण में। तो अभी आपने प्रत्यक्ष देखा कि एक ऐसे भक्त है जिनने जेल में होते हुए संत रामपाल जी महाराज के दर्शन किए और पूरी लीला देखी। तो भाई इतना समझे कि संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर हैं, संत रामपाल जी महाराज ये सारी लीला कर रहे हैं और ये लीला खत्म होगी और बहुत जल्द ही वो वापस आएंगे। तो भाइयों आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो भंडारे हैं, 3 दिवसीय भंडारे साल में 6 बार होते हैं और सतलोक आश्रम जो बड़े बड़े हैं उनके अंदर होते हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का भंडारा, आपको विथ एड्रेस के साथ पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप लोग एक बार भंडारे में अवश्य पधारें और सत्य को पहचानें, सच्चे ज्ञान से परिचित हुए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर करें। सत साहिब।